गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्यों पड़ती है ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो अपनी जो जनरेशन है, अपनी जो स्पीसीज है उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखे, आगे तक रख सके। इसलिए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। जानेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन जो है दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आज हम सबसे पहले। प्रोडक्शन ऑफ offspring by a single parent without the formation and fusion of gametes is called asexual reproduction। जो कि यंग वंस का प्रोडक्शन है एक सिंगल पेरेंट के द्वारा बिना किसी फॉर्मेशन या फिर फ्यूजन के, गैमेट्स के फ्यूजन के, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि कोई सिंगल पेरेंट बॉडी है, ना तो उसमें किसी प्रकार का कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुई है, ना ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुआ है, लेकिन सिंपली 1 से 2 में डिवाइड होकर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर सिंगल पेरेंट बॉडी का यूज हुआ है, ना कि दो पेरेंट बॉडीज का। द यंग वन रिसीव्स ऑल इट्स जीन फ्रॉम वन पेरेंट। जो भी यंग वन, जो भी डॉटर इंडिविजुअल आएगा, वो सभी अपने जो जीन्स हैं वो कि अपने पेरेंट से रिसीव करेगा, सिंगल पेरेंट से। इट इज मोर प्रिमिटिव एंड सिंपलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव और सिंपल साधारण प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। द यंग वंस आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। जो यंग वंस, जो डॉटर इंडिविजुअल जो आते हैं, वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट बॉडी के। सो दे आर क्लोन। तो हम उनको क्लोन बोल सकते हैं, क्योंकि वो दिखने में और जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली बिल्कुल ही अपने जो पेरेंट है उनके सिमिलर होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जैसे कोई दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, दो डॉटर इंडिविजुअल्स हैं, तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होंगे, मोर्फोलॉजिकली भी और आइडेंटिकली भी और जेनेटिकली भी। तो हम कह सकते हैं कि वो क्लोन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एगेमोजेनेसिस एंड एगेमोजेनी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम और दो नामों से भी जानते हैं, जैसे कि एगेमोजेनेसिस एंड एगेमोजेनी, यानी कि जिसमें सिंगल पेरेंट का यूज हुआ हो, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्शन कर रहा है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ भी बहुत सारे टाइप है। चलिए देखते कौन से टाइप है। तो हमारा जो पहला जो टाइप है वो है बाइनरी फ्यूजन। इट इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट इन टू स्मॉल नियरली इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स। ये वो डिवीजन है जिसमें सिंगल पेरेंट स्मॉल छोटे दो लगभग इक्वल टुकड़ों में या डॉटर इंडिविजुअल्स में बट जाता है। इसके भी जो है वो मेन 3 काइंड हैं, 3 प्रकार में होता है ये भी। जो पहला है वो है इर्रेगुलर बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, तीसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। आपका जो ये इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन है ये अमीबा में होता है। लॉन्गिट्यूडनल टाइप ओकर्स इन यूगलिना, वो यूगलिना में होता है। एंड ट्रांसवर्स टाइप ओकर्स इन पैरामीशियम। तो चलिए डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास एक सेल है, बैक्टीरियल सेल। तो इसमें जो है वो बाइनरी फ्यूजन से डिवीजन करता है। क्या होगा, सबसे पहले तो जो ये सेल वॉल है और ये है आपका हमारा बीच में न्यूक्लियोइड, जिसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है। सबसे पहले ये इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, और ये 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है मिडल से। जैसा कि हम सी डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो 2 भागों में बिल्कुल बट चुका है। और साथ ही जो सेल वॉल की डिवीजन है
वो भी शुरू हो गई है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो चुका है। डी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो भी लगभग पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है और न्यूक्लियस भी दोनों सेलों में डिवाइड हो चुका है। और ई डायग्राम में देख सकते हैं कि जो दोनों ही सेल हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं और दोनों का अपना एक न्यूक्लियस है और सेल वॉल है प्रॉपर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो कि सिंगल पेरेंट बॉडी, जो सिंगल सेल हमने ऊपर देखा था, वो डिवाइड होते 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 दो डॉटर न्यूक्लियाई में बट जाता है। तो अब हम देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन जो इरेगुलर टाइप का है वो अमीबा में कैसे होता है। तो ए डायग्राम में हम देखते हैं कि ये अमीबा है। अमीबा आगे चलकर इसके डीएनए की जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। पहले डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद डीएनए का डिवीजन स्टार्ट होता है, इलोंगेशन शुरू हो जाती है और साथ ही जो सेल वॉल है उसमें भी हमें कट्स देखने को मिलते हैं जो कि अंदर की तरफ ग्रूव्स बने हुए हैं। यहाँ से हम इनको पहचान सकते हैं कि डिवीजन जो है वो हो रहा है। और थर्ड डायग्राम में जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियोइड है, जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डिवाइड होकर एक इस पोल पे आ चुका है और एक यहाँ आ चुका है। और जो बीच में जो सेल वॉल है सिर्फ वही बची है और वो भी जो है डिवाइड होने वाली है। और फोर्थ डायग्राम में हम देखते हैं कि जो अमीबा सेल है वो बिल्कुल ही दो डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो चुका है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो यूग्लिना में होता है वो किस तरह से होता है। ये है यूग्लिना का सेल। तो लॉन्गिट्यूडनली का मतलब है लंबवत, यानी कि ऊपर से नीचे जो डिवीजन होगा। तो ही इसमें हम देख सकते हैं कि सीधा ही सीधे सीधे दो टाइप के जो हमारे जो बैक्टीरियल सेल हैं वो हमें अपीयर होते हैं यहाँ पर। और जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो थर्ड डायग्राम है उसके अंदर जो है हमारा जो न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन है वो हो चुका है प्रॉपरली। एक न्यूक्लियस यहाँ है न्यू इंडिविजुअल में और ये था पेरेंट बॉडी का जो न्यूक्लियस है वो है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन इन पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। तो इसके अंदर देखिए जो ट्रांसवर्स है वो यहाँ से होगा, डिवीजन बीच से होगा, यहीं से जो है सेल ऑर्गेनेलीज एंड जो सेल वॉल है और जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो होगा, वो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो इलोंगेशन है, जो रेप्लिकेशन है डीएनए की, वो होती हुई हमें दिखाई दे रही है। और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी यहाँ पर डिवाइड होती दिखाई दे रही है। साथ के साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। और थर्ड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो सिंगल पेरेंट बॉडी थी वो अब टू न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो चुकी है। तो हमने तीन डायग्राम की हेल्प से जाना कि इरेगुलर और लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि जो बाइनरी फ्यूजन है वो प्लेन एरिया में कैसे होता है। ये जो प्लेनेरियम वॉर्म होता है ये ट्रांसवर्सली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होता है। ये जो वॉर्म का जो पोस्टीरियर पार्ट है ये फिक्स हो जाता है और जो बॉडी का जो सबस्ट्रेटम है एंड द एंटीरियर पार्ट फॉरवर्ड, द एंटीरियर पार्ट एक्सर्ट्स ए पुल प्रेशर। जो एंटीरियर पार्ट है वो एक पुल प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। जो एक्सटीरियर पार्ट है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, वो एक पुल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। और इस पुल की वजह से जो मिडल पार्ट है वो स्ट्रेच हो जाता है और कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और फाइनली ब्रेक्स इनटू टू हाफ्स। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो पुल क्रिएट होता उसकी वजह से ये जो प्लेनेरियम वॉर्म की बॉडी है वो टू हाफ्स में डिवाइड हो गई है।
और हर एक बॉडी जो जैसे ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो डिवाइड हुआ पार्ट है वो आगे चलकर एज एन फ्री इंडिविजुअल, डॉटर इंडिविजुअल एज ए ग्रो करने लगता है। और यहाँ पर हमें एक सिंगल पेरेंट बॉडी से 2 न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं। ये था बाइनरी फिजन इन प्लेनेरियन। सेकंड जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है मल्टीपल फिजन। इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मैनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली। ये ऐसा डिवीजन है जिसमें कि सिंगल पेरेंट बॉडी है वो छोटे छोटे बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। मल्टीपल फ्यूजन जो है वो हमें प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। इट टेक प्लेस इन एक्टिव अडल्ट साइजोंट। ये जो अडल्ट साइजोंट होता है उसके अंदर होता है, एज वेल एज इन द इंसिस्टेड जाइगोट स्पोरोंट, और साथ के साथ जो कि इंसिस्टेड जाइगोट स्पोरेंट है उसके अंदर भी होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड शाइजोगोनी, और इसी जो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं शाइजोगोनी शुरुआत में, एंड टर्न्ड एज स्पोरोगोनी इन द लेटर केस, और बाद में हम इसी प्रोसेस को स्पोरोगोनी बोलते हैं। डॉटर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मीरोजोइड्स। स्टार्टिंग में हम जो ये डॉटर इंडिविजुअल्स हमारी आएंगी उसको हम बोलेंगे मीरोजोइड्स, एंड बाद में हम इन डॉटर इंडिविजुअल्स को बोलेंगे स्पोरोजोइड्स। तो चलिए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें मल्टीपल फिजन इन मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम में दिखा रहा है कि कैसे मल्टीपल फिजन हो रहा है। ये यहाँ पर एक इंसिस्टेड साइजोंट है, और यहाँ पर जो जाइगोट है वो हमें दिखाई दे रहा है स्पोरोंट। बहुत सारे एक सेल जो डिवाइड होकर है बहुत सारे सेल्स में बट गया है। मैनी सेल्स यहाँ में हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, और आगे चलकर यही जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं न्यूट्रिशन की हेल्प से, और आगे चलकर जो ये सिस्ट है वो रप्चर हो जाता है, और ये जो स्पोरोजोइड्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं एनवायरनमेंट में। आगे हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन इन अमीबा। देखिए हमने पढ़ा था कि जो मल्टीपल जो बाइनरी फिजन है वो भी अमीबा के अंदर हो रहा है इरेगुलर टाइप का, और जो मल्टीपल फिजन है वो भी अमीबा में हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? दो दो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही ऑर्गेनिज्म कैसे कर रहा है? देखिए ये इस कारण से होता है कि जब अमीबा के पास जब अमीबा के सामने अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन विपरीत परिस्थितियां जिसमें वो बाइनरी फिजन नहीं कर सकता, यानी कि इरेगुलर डिवीजन जो है वो नहीं कर सकता, तो इस कंडीशन में जो अमीबा है वो मल्टीपल फिजन करता है बाय स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में क्या करता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट्स द सिस्ट वॉल्स। मल्टीपल फिजन में अमीबा के अंदर एक सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर जो मल्टीपल फिजन है उसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं, और जो इंसिस्टेड यानी कि सिस्ट के अंदर जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनको हम यहाँ पर स्पोर्स बोलते हैं। द स्पोर्स रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, डॉटर न्यूक्लियस हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान इनएक्टिव रहती हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो अंदर से प्राप्त करते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और जो अपना अनफेवरेबल टाइम है, अनफेवरेबल एडवर्स जो कंडीशन है उनको पास कर देती हैं, उस टाइम को गुजार देती हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं जो सिस्ट वॉल है वो रप्चर कर जाती है, और जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, डॉटर
इंडिविजुअल्स हैं, जो स्पोर्स हैं, वो बाहर एनवायरनमेंट में आकर फैल जाते हैं और जहां भी उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर हैबिटेट मिलता है, वहां पर वो ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि अमीबा इरेगुलर बाइनरी फिजन छोड़कर मल्टीपल फिजन क्यों करता है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जो इनफेवरेबल कंडीशन है उसके दौरान वो सर्वाइव कर सकता है। और दूसरा है टू डिस्पर्स न्यू लोकेलिटीज विद एयर, एयर के द्वारा वो अपनी न्यू लोकेलिटीज यानी कि नई नई जगहों तक वो अपना डिस्पर्सन कर सकता है। तीसरा जो हमारा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग, फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स, यानी कि जो हमारी डॉटर इंडिविजुअल्स है वो हमारी एक स्मॉल प्रोजेक्शन से बनेगी, जिसको हम बड बोलते हैं, जो कि बड अराइज होगी ऑन द पेरेंट बॉडी। जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज होगी, जिसको हम बड बोलेंगे। और वहीं से जो है उसी उसी बड से फॉर्मेशन होगी हमारी डॉटर इंडिविजुअल्स की। तो इसके दो एग्जांपल हैं, बडिंग इन हाइड्रा एंड बडिंग इन ईस्ट। तो चलिए हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये कैसे होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है बडिंग इन हाइड्रा, ये हाइड्रा की बॉडी है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर एक स्मॉल बर्ड, यानी कि एक स्मॉल प्रोजेक्शन यहाँ पर अराइज हो रहा है नीचे की तरफ, और नेक्स्ट डायग्राम में तो ये थोड़ा और बाहर की तरफ प्रोजेक्ट हो गया है। और थर्ड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक स्मॉल इंडिविजुअल, डॉटर इंडिविजुअल के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और आगे चलकर ये जो है पेरेंट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है और एज एन फ्री इंडिविजुअल, फ्री ऑर्गेनिज्म ये ग्रो करने लगता है। ये हमारे पास ईस्ट सेल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये एक लार्ज वैक्यूल है। और बी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है वो शुरू हो गया है और डिवीजन ऑफ जो वैक्यूल है वो भी शुरू हो गया है। सी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है वो दोनों पार्टों में डिवाइड हो चुका है, पेरेंट बॉडी में भी और डॉटर बॉडी में भी। और जो वैक्यूल का डिवीजन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो सेल वॉल का डिवीजन है और साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो बाकी है। और डी में हम दिख रहे हैं कि जो ये बड है और ये हमारा जो मदर सेल है, जो सिंगल पेरेंट सेल था, वो बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं। जो ये बड है वो एज ए फ्री इंडिविजुअल, डॉटर इंडिविजुअल ग्रो करेगी और ये हमारी जो मदर सेल है वो भी एक फ्री इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगी। और फोर्थ जो हमारा जो टाइप है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। स्पोर्स जो हमारे हैं वो प्रोपेग्यूल्स होते हैं, जो कि नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स के द्वारा। देयर आर सेवरल काइंड ऑफ स्पोर्स, यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जो हैं स्पोर्स होते हैं। जो स्पोर्स है हमारा क्लेमाइडो स्पोर्स है, कोनिडिया है, स्पोरेंजियो स्पोर्स है। जो जू स्पोर्स है वो हमारे जो है मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। और ये जो स्पोर्स है ये हमारे जो क्लाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर जूस्पोरेंजियम की जो फॉर्मेशन है वो हमें दिखाई दे रही है। इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। और ये जो हमें स्मॉल फ्लैजिलेटेड, उसके बाद है क्लेमाइडोस्पोर्स। दीज आर थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली फ्रॉम हाइपल सेल्स, यानी कि ये जो स्पोर्स हैं ये थिक वॉल्ड हैं, इनकी जो वॉल है वो थिक है काफी ज्यादा। ये जो है रेस्टिंग स्पोर्स है, रेस्टिंग स्पोर्स का मतलब है कि
जो अनफेवरेबल कंडीशंस आई हुई हैं उनको ये रेस्टिंग पीरियड के दौरान पास अवे कर देंगे। ये देखिए जो सी डायग्राम है हमारे पास, ये है हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर। ये देखिए ये जो है थिक वॉल्ड स्पोर की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है, और ये जो है नॉन मोटाइल रेस्टिंग स्पोर है, यानी कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको इसी सिस्ट की फॉर्म में, स्पोर की फॉर्म में उनको ये पास अवे करते हैं और उसके बाद ये रप्चर कर जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है कोनिडिया। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस सिंगली और इन चेन बाय कंस्ट्रिक्शन एट द टिप और lateral साइड ऑफ स्पेशल हाइपल ब्रांचेस। ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया टाइप स्पोर्स हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और सिंगली या फिर चेन के रूप में ये प्रोड्यूस होते हैं। जो लेटरल साइड है हाइपल ब्रांच की, वहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम। चलिए देखते हैं पेनिसिलियम में इसका क्या स्ट्रक्चर है। ये देखिए ये यहाँ पर जो नीचे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, और ये जो ऊपर का मिडिल का पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेटुले, और यहाँ पर जो ये लोंगेटेड पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टेरिगमेटा, और यहाँ पर जो हमें ऊपर ये स्मॉल बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये है हमारे कोनिडिया, कोनिडिया स्पोर। ये जो स्पोर है ये यहाँ पर न्यूट्रिशन लेके और उसके बाद बाय एयर या फिर बाय एक्वेटिक मीडियम वो है अपने जो सराउंडिंग्स हैं उसमें दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर कोनिडिया का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इस तरह से ये चेन कंस्ट्रिक्शन में फॉर्म होते हैं लेटरल साइड ऑफ हाइपल सेल, और ये जो है कोनिडियोफोर से अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम बाद में डिस्कस करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।